भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में चौथा अध्याय नाभाग और राजा अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु के पुत्र नभग का पुत्र नाभाग था। वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन और वेदों का अध्ययन करके वन से लौटा तो उसके भाइयों ने पिता के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिया। उसने अपने पिता से जाकर यही कहा कि उसके भाइयों ने उसे हिस्से में आपको ही दिया है। उसके पिता ने कहा कि उसे उनकी बात नहीं माननी चाहिए। फिर भी यदि तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है तो तुम आंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों के पास जाओ। वे इन दिनों एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं। वे हर छठे दिन अपने कर्म में त्रुटि कर देते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तो यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। अपने पिता के कहने पर नाभाग उनके पास गया और उसने वैसा ही किया जैसा पिता ने बताया था। उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने स्वर्ग जाते समय अपना सारा धन उसे दे दिया। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष वहां आया और बोला, उस यज्ञ भूमि में जो बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, अंत ये मेरा है। उस पुरुष ने कहा, इसका निर्णय तुम्हारे पिता करें। नाभाग ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया तो उसके पिता ने कहा, पुत्र, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषियों ने यह निश्चय किया था कि यज्ञ भूमि में जो बचा रहे उसे रुद्रदेव को ही दे दिया जाए उसे रुद्रदेव को ही दिया जाए। इसीलिए ये धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने वापस जाकर उस काले पुरुष को आदर के साथ प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मेरे पिता ने कहा है कि यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मुझसे जो अपराध हुआ है आप उसे कृपया क्षमा करें। तब भगवान रुद्र ने कहा, बस तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी सत्य कहा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ बचा हुआ जो अंश है वह भी मैं तुम्हें देता हूँ, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः व सायंकाल एकाग्रचित होकर उस कथानक का श्रवण करता है वह प्रतिभाशाली वेद्य होकर अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। परीक्षित, इसी नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। वे भगवान के बड़े भक्त थे और धर्मात्मा थे। ब्रह्म शाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से राजा अम्बरीश की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने राजा अम्बरीश की कथा को इस प्रकार सुनाया। राजा अम्बरीश की कथा। परीक्षित, राजा अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। उन्हें भगवान श्री हरि का प्रेम प्राप्त हुआ था। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने अद्भुत शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को वाहन नियुक्त किया हुआ था। राजा अम्बरीश 7 द्वीपों के स्वामी थे और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त था। फिर भी उसमें उनका जरा भी मोह नहीं था। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों में ही उनका मन रमा रहता था। उन्होंने अपने सारे कर्म भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर रखे थे। उन्होंने सरस्वती के तट पर बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे। भगवान की आराधना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके द्वारा किए गए यज्ञों में प्रजा महात्माओं द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बड़े मनोयोग से श्रवण करती थी। वे अपने हृदय में श्री हरि के अनंत प्रेम का नित्य दर्शन करते रहते थे। उन्होंने समस्त अशक्तियों को त्याग कर दिया था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशीला, संसार से विरक्त एवं
भक्ति परायण थी। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधानिकादशी व्रत करने का संकल्प किया। व्रत के समाप्त होने पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और प्रातःकाल उठकर यमुना जी में स्नान किया तथा मधुवन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने भगवान का महाभिषेक सभी प्रकार की सामग्री द्वारा किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, उन्हें बहुमूल्य गौएं दान में दी। सबसे अंत में ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उन्होंने व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए, उन्हें आसन देकर आदर के साथ बैठाया और विधि पूर्वक उनके चरणों की पूजा की। बाद में राजा ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने स्नान करके भोजन करना स्वीकार कर लिया। वे अपने शिष्यों के साथ यमुना तट पर स्नान ध्यान के लिए चले गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई, परंतु दुर्वासा ऋषि का कहीं अता पता नहीं था कि वे कब लौट कर आएंगे। धर्मज्ञ राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। यदि वे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन कराएं बिना ही समय भोजन कर लेते हैं और द्वादशी रहते व्रत का पालन नहीं करते हैं तो दोनों स्थिति में दोष लगता है। विचित्र धर्म संकट था, वे करें तो क्या करें। तब ब्राह्मणों ने विचार करके उन्हें बताया कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जब पी लेना भी भोजन करना ही है और नहीं भी है। ऐसा निश्चय करने के उपरांत राजा अम्बरीश ने समय रहते जल पी लिया। परीक्षित, उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां धमके और क्रोध में भरकर बोले, अच्छा तो तूने धर्म का उल्लंघन करके व्रत का पारण कर लिया। तू निश्चय ही क्रूर और दुष्ट है। तू अपने आपको बड़ा समर्थ मानता है, भगवान की भक्ति का तू ढोंग करता है। मुझे भोजन का निमंत्रण देकर तूने मुझसे पहले ही भोजन कर लिया। ठहर जा दुष्ट, मैं तुझे अभी मजा चुकाता हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा ने अपनी जटा का एक बाण उखाड़ा और उसे धरती पर पटकते हुए कृत्य का आवाहन किया। उसी समय प्रलय काल की आग के समान उस जटा से एक भयानक राक्षसी प्रकट हुई। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसकी लाल सुर्ख आंखें क्रोध में देख रही थी। उसके हाथ में एक तेज धार वाली तलवार थी। उसे लेकर वह जीभ लपलपाती हुई राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी। पीछे से दुर्वासा क्रोध में चीखा, मार डाल इस तथाकथित भगत को। वह राक्षसी जैसे ही राजा अम्बरीश के पास आई और उसने अपनी तलवार उसे मारने के लिए उठाई तो राजा अम्बरीश बिना विचलित हुए हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हुए। वे एक पग भी पीछे नहीं हटे। उसी समय वहां सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने अपनी तेज किरणों के द्वारा कृत्य को भस्म कर दिया। उसे भस्म करके वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर बढ़ा। उसे अपनी ओर आता देख दुर्वासा ऋषि पलट कर भाग खड़े हुए। भगवान का चक्र भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। दुर्वासा ने चक्र को अपने पीछे आते देखा तो वे प्राणों के भय से घबरा गए। वे तेजी से दौड़ते पड़े रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी ने उनसे कह दिया कि वे सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा नहीं कर सकते। वहां से वे भगवान शंकर के पास पहुंचे, किंतु उन्होंने भी अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और कहा कि जिनका ये सुदर्शन चक्र है वे ही इससे उनकी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा जी वहां से भागकर वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और सुदर्शन चक्र से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे अनंत, हे प्रभु, आप विश्व के जीवन दाता हैं। मैं अपराधी हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, आप मुझे उससे बचाइए। भगवान श्री हरि ने कहा, दुर्वासा जी, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तो सदैव अपने भक्तों के वश में रहता हूँ, मुझे जरा भी स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। वे मुझसे प्यार करते हैं तो मैं उनसे प्यार करता हूँ। अपने भक्तों का आश्रय मैं ही, उनकी रक्षा और सुख समृद्धि का दायित्व मेरे कंधों पर है। मैं उन्हें छोड़कर ना तो अपने आप को चाहता हूँ, ना
अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी को, जो लोग मेरी शरण में हैं मैं उनके हित की बात कैसे कर सकता हूँ। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं समय हूँ। आपको मैं एक उपाय बताता हूँ जिसका निष्ठ करने से आपको इस विपत्ति में पड़ा है। आप उसी के पास जाइए जो निरपराध साधुओं का अनिष्ट करता है, उससे अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याणकारी साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दंड के अपराधी होते हैं। अंत आपके लिए यही उत्तम है कि आप राजा अम्बरीश के पास ही जाएं और उनसे ही आप क्षमा मांगे, आपको निश्चय ही शांति मिलेगी। परीक्षित भगवान के वचनों को सुनकर दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र की ज्वालाओं से दग्ध होते हुए राजा अम्बरीश के पास आए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।